हाउ माइंड वर्क्स, हमारा दिमाग कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं चीज़ों को आसपास। तो देखते हैं जो भी काम हमारे आसपास हो रहा है, सुनते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं। तो वैसा ही हमारा सपोज दैट आप बिजनेस की बीबीए आप चूज करते हैं 12th क्लास के बाद, तो आपका जो दिमाग है सिर्फ बिजनेस में काम करेगा। जो बच्चा कॉमर्स में जाता है उसकी थिंकिंग और उसका जो सोचने का तरीका है वो आपसे डिफरेंट होगा। तो जो भी हमारी थिंकिंग होती है, थिंकिंग कैसे आती है, हम जो देखते हैं सुनते हैं, हमारे जो पांचों जो ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं, हम जिसको सेंसेस बोलते हैं, उनके थ्रू हमारी थिंकिंग स्टार्ट होती है। थिंकिंग जो प्रोसेस है हमारी, हम सोचना शुरू करते हैं सबसे पहले। तो सोचने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ग्रुप ए में 4 स्टूडेंट है, ग्रुप बी में भी 4 स्टूडेंट है। तो ये चारों स्टूडेंट, जो ग्रुप ए वाले स्टूडेंट है वो कभी क्लास को बंक नहीं करते हैं, रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं और हमेशा जो सारे टेस्ट वगैरह हैं, क्लासेस के जो सेशनल्स होते हैं वो सारे देते हैं। बट ग्रुप बी के जो स्टूडेंट हैं वो कभी भी क्लास अटेंड नहीं करते हैं, हमेशा बंक करते हैं, बाहर घूमते हैं, पार्टियां करते हैं, रैलीज में जाते हैं। तो जो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स की थिंकिंग होगी और ग्रुप बी से, वो आपको भी पता लग गया होगा कि उनकी दोनों की थिंकिंग और एनवायरनमेंट कैसा है। और ये सब जो हुआ है, जो उनका एनवायरनमेंट है, पढ़ते एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते हैं, बट दोनों ग्रुप के स्टूडेंट्स की, जो ग्रुप ए स्टूडेंट है वो सोचेगा, वो उनका जो डिस्कशन नॉर्मली रहेगा वो रहेगा कि आज जो है, कल जो है इस सब्जेक्ट का टेस्ट है और आज हमें जो ये तैयारी करनी है और कल जो है हमारा जो एग्जाम नियर आने वाले हैं, तो हमें कौन सी बुक परचेज करनी है। और ग्रुप बी के स्टूडेंट्स में उनकी थिंकिंग यही रहेगी कि कल जो है हमें क्या करना है और हमें जो है बाहर घूमना है, कौन सा लेक्चर लेक्चर के बारे में, स्टडी से रिलेटेड उनका कोई भी लिंक ही नहीं रहेगा, उनका कोई डिस्कशन ही नहीं रहेगा। तो हमारी जो थॉट प्रोसेस है आप समझ गए होंगे। उसके बाद आता है, जब आप सोच लेते हैं तो आप एक्शन लेते हैं। तो ग्रुप ए स्टूडेंट का जो एक्शन रहेगा वो स्टडी से रिलेटेड रहेगा, जो वो करना चाहते हैं, जो वो मतलब कि जो कल एग्जाम होगा। और ग्रुप बी के स्टूडेंट का ऐसा कोई डिस्कशन नहीं रहेगा, उनका जो एक्शंस रहेंगे उसी से रिलेटेड क्लास बंक करना। और सपोज दैट अगर नेक्स्ट है इसके बाद जो एक्शन है, एक्शन उन्होंने ले लिया, उनके एक्शंस अलग होंगे, उनकी जो काम रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे ग्रुप ए से, ग्रुप बी से। तो नेक्स्ट है हैबिट। तो धीरे धीरे जब वो ग्रुप ए और ग्रुप बी है, तो ग्रुप ए की भी हैबिट बन जाएगी कि रेगुलर हमें पढ़ना है, क्लास अटेंड करनी है। बट जो ग्रुप बी स्टूडेंट है उनकी हैबिट अलग बन जाएगी कि रोज जो है वो एक पूरा साल, पूरा 3 साल अगर बैचलर कर रहे हैं तो पूरा 3 साल वो जो है गायब रहेंगे क्लास से। उनके पास बहाने होंगे क्लास ना अटेंड करने के, मेडिकल बनवाएंगे कि सर मैं नहीं आ पाया, मैं बीमार था। तो इस तरीके से जब उस हैबिट बन गई है, आपकी रेगुलर हैबिट बन जाती है। तो पहले आप सोचते हैं, फिर एक्शन लेते हैं, फिर हैबिट बन जाती है। हैबिट के बाद वो आपका कैरेक्टर बन जाता है, राइट? कि आप किस तरीके के हो, आपका जो कैरेक्टर है, आप इस तरीके के ह्यूमन हो, आप इस तरीके के पर्सन हो, वही बन जाता है। तो ग्रुप ए के स्टूडेंट, एक एग्जांपल और लेते हैं हम। जो ग्रुप ए के स्टूडेंट हैं, अगर वो बोलेगा कि सर मैं बीमार था, मैं इसलिए नहीं आया, अगर सपोज क्लास बंक कर दी उन्होंने, दोनों स्टूडेंट ने, एक स्टूडेंट ने ए में से और एक स्टूडेंट ने बी में से, तो ए स्टूडेंट वाला अगर बोलता है कि मैं कल बीमार था इसलिए नहीं आ पाया, तो टीचर उस पर जो है भरोसा कर लेगा कि हाँ मे भी हो सकता है, ये पूरा साल आया है, साल भर इसने क्लास बंक नहीं की है, तो ये शायद हो सकता है ये बीमार है, उस पर भरोसा करेगा। बट ग्रुप बी का स्टूडेंट अगर बोलेगा कि एग्जाम टाइम पे कि तुम नहीं आ पाए, तुम्हारी अटेंडेंस कम है, तो वो बोलेगा कि सर मैं बीमार था। तो उसका जो कैरेक्टर है वो आप समझ सकते हैं, जो ग्रुप बी का कैरेक्टर है वो कैसा होगा। तो माइंड से रिलेटेड और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको अगर क्लास चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और iivest.com पे जाके आप जो है पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स परचेज कर सकते हैं।